जब आपके पास खोने के लिए कुछ होता नहीं है तो आप एक पार्टी पूपर्स का ही काम कर सकते हैं एंड यही करा लखनऊ सुपर जायंट्स ने। 188 का टारगेट मिला था, लेकिन पावर प्ले में ही उन्होंने ऐसा गेम खेला कि बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स को गेम से बाहर कर दिया। जिस तरीके की हिटिंग हमें देखने मिली, चेन्नई के बॉलर्स कभी भी गेम में लगे ही नहीं एंड अब हो चुका है चेन्नई के लिए बहुत ही मुश्किल इस IPL में क्वालिफाई करना, बिकॉज़ अब उन्हें अपने बचे हुए दोनों में से दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। आज का तो उन्होंने बिल्कुल गंवा दिया है एंड बचे हुए दोनों मैचेस हैं भी काफ़ी डिफ़िकल्ट। पहला मैच है उनका सनराइज़र हैदराबाद से, भले ही अपने होम टाउन में हो, लेकिन उसके बाद दूसरा मैच गुजरात से है जिसके लिए उन्हें ट्रैवल करना है। वो रही बात की बात, बिल्कुल सिनेरियो डिफ़िकल्ट हो चुका है, लेकिन आज चेन्नई ने ये गेम ड्रॉप करा है। बहुत सारी चीज़ें गलत हुई चेन्नई की तरफ से। बात करें बैटिंग, कितनी भी डिफ़िकल्ट ये पिच थी, लेकिन 187 बहुत ही कम स्कोर होता है किसी भी पिच पे आजकल IPL में, बिकॉज 180 200 तो बिल्कुल ईजिली नाम मात्रे में ही चेज़ हो जाते हैं। कोई उसकी वैल्यू नहीं आजकल के गेम में, बिल्कुल प्रेशर आप बना नहीं पाते सामने वाली टीम के लिए, खासकर जब आपका क्वालिफिकेशन दाव पे लगाओ। एंड चेन्नई आज बहुत शॉर्ट रह गई, कम से कम 30 रन शॉर्ट रह गई। ओपनर से उन्हें बिल्कुल स्टार्ट नहीं मिला। वो तो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत शिवम दुबे ने एंड में फिनिश कर दिया, वरना ये तो 160 165 का स्कोर लग रहा था। लेकिन लखनऊ ने आज बिल्कुल कम्प्लीटली आउट प्ले कर दिया है चेन्नई को एंड बिल्कुल भी लगा नहीं कि चेन्नई ज़रा सी भी गेम में कहीं बनी थी या थोड़ी देर के लिए भी थी जब से सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई। सिर्फ मैच हारी ही नहीं है चेन्नई, जिस तरीके के रन रेट से हारी है, अब वो बिना गेम खेले भी राजस्थान रॉयल्स से नीचे हो चुके हैं। मतलब आपका रन रेट इतना ख़राब हो गया कि राजस्थान रॉयल्स ने बिना मैच खेले आपको 1 पॉइंट ऊपर जंप कर दिया है पॉइंट्स टेबल पे। सो ये काफ़ी कंसर्निंग है चेन्नई के लिए, बिकॉज़ अब राजस्थान के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने 3 मैचेस बचे हैं, 3 में से अगर 2 भी जीतते हैं तो भी क्वालिफाई कर जाएंगे शायद, अगर 3 जीते हैं तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। लेकिन अब चेन्नई को कह सकते हैं कि उनकी किस्मत अब पूरी तरीके से उनके हाथ में नहीं है, बिकॉज़ जिस तरीके से गेम चल रहा है, 8 मैचेस जीत के भी आपका क्वालिफिकेशन कंफर्म नहीं है, बात रन रेट पे आ सकती है। सो अब चेन्नई के फैंस एंड चेन्नई का मैनेजमेंट होप करेगा कि पंजाब अपने मैचेस ड्रॉप करे और मतलब थोड़ा सा एक तो डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन है, हैदराबाद को भी हराना ही पड़ेगा। सो चेन्नई के अब कह सकते हैं कि थोड़ा प्रे एंड कुछ सोचते हुए, सिनेरियो निकालते हुए, कैलकुलेटर निकालते हुए दिखेगी चेन्नई बहुत ख़राब है, क्योंकि जिस तरीके से चेन्नई ने कमबैक करा था ऐसा लग रहा था कि टूर्नामेंट में वापस आ चुके हैं। काफ़ी इंजरी से डील करना पड़ा, जेमी ओवरटन भी आज नहीं रहे और उनका रिप्लेसमेंट जॉनसन को तो क्या मारा है यार, मतलब ठीक है, बिल्कुल गेम से बाहर कर दिया। आज की इंडिविजुअल ब्रिलियंस रही मिचेल मार्श के द्वारा। 90 रन्स बनाए उन्होंने 38 बॉल्स में, बहुत हार्ड गए पावर प्ले में। अंशुल कंबोज को लगातार 4 छक्के मारे भाई, एक समय तो लग रहा था कि ये 6 छक्के पड़ने वाले हैं। अगली बॉल डॉट होती है, लेकिन उसके बाद भी चौका ही पड़ जाता है लास्ट बॉल पे। सो जब आप 28 रन का ओवर निकाल देते हैं पावर प्ले में, तो मतलब आपने 188 के टारगेट को बहुत ही छोटा बना दिया वहाँ पे। एंड इतनी अच्छी स्ट्राइकिंग करी, अपने कंट्रीमैन स्पेंसर जॉनसन को भी खूब मारा उन्होंने, बहुत खेले होंगे नेट्स में भी। एंड आज ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने बताया कि मैं कैप्टन क्यों हूँ, बहुत ज़्यादा मारा उन्होंने स्पेंसर जॉनसन को। पावर प्ले में ही लखनऊ सुपर जायंट्स के 86 रन हो चुके थे एंड यहाँ पे आपका गेम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब इतनी अच्छी स्टार्ट आपका एक ओपनर दे देता है तो ज़्यादा कुछ बचता नहीं है मैच में। उनके जो पार्टनर थे जॉश इंग्लिश, उनने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, 36 बनाए 32 बॉल में, लेकिन ये बात करी कि विकेट नहीं होने दिया कि आपको कोई पैनिक आए टीम में, कुछ ना हो। सो एक पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड करी उनके साथ सिचुएशन को देखते हुए कि जब एक प्लेयर इतना हार्ड जा ही रहा है तो मैं थोड़ा सा एक तरफ से रोक सकता हूँ ताकि मैच ईजिली आगे बढ़े। एंड मिचेल मार्श ने अपना काम बखूबी किया। 135 रन की पार्टनरशिप लगती है ओपनिंग, एंड जिस तरीके से मिचेल मार्श आउट भी हुए, मतलब आज यही तरीका था जिसमें वो आउट हो सकते थे। नॉन स्ट्राइकर पे थे, निकोलस पुरन ने शॉट मारा स्ट्रेट, बॉलर के हाथ से लगी एंड स्टंप पे जाके लग गई। वो बाहर वॉक कर रहे थे, जो करना नहीं चाहिए, मतलब क्रिकेटर्स कभी भी ये सीखते नहीं है, थोड़ा सा हमेशा वॉक कर ही लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा एज मिल जाए रन के लिए। सो अनलकी डिसमिसल रहा, लेकिन आज शायद चेन्नई के पास यही तरीका था कि मिचेल मार्श को आउट कर सकें, क्योंकि बॉलर्स तो बिल्कुल क्लूलेस लग नहीं रहा था कि कोई भी डिलीवरी वो आज डालेंगे जिसमें मिचेल मार्श को कोई परेशानी होने वाली है। सो एक अनलकी डिसमिसल
बहुत ही स्पेशल पारी को आउट ख़त्म करने के लिए। आकाश सिंह आते हैं, अपनी जेब से एक स्लिप निकालते हैं जिसमें लिखा रहता है समथिंग इन द लाइक्स ऑफ ही नोज़ हाउ टू टेक विकेट्स, राइट। एंड वही देखा, आज उन्होंने संजू सैमसन को आउट किया, ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया एंड लास्ट मैच के स्टार उर्विल पटेल का भी विकेट लिया। बहुत अच्छी पेस डाली, बिल्कुल लाइन एंड लेंथ अच्छी रखी, उनकी बाउंस बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे चेन्नई के बैट्समैन एंड बिल्कुल सही कहा, उन्हें पता है विकेट कैसे लेते हैं एंड वही करा उन्होंने, बैकबोन तोड़ दी, बिल्कुल ही टॉप ऑर्डर को क्रम्बल कर दिया उन्होंने आज चेन्नई के एंड गेम ऑलमोस्ट पावर प्ले में ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि इतने ऊपर से जब विकेट आपका एक बॉलर निकाल देता है सो कुछ बचता नहीं है। यही प्लान लगा आज लखनऊ के बॉलर्स का, बिकॉज मयंक यादव, प्रिंस यादव, ये लोग भी बहुत अच्छी बाउंस डाल रहे थे, शॉर्ट बॉल की आज टैक्टिक्स थी एंड ये काम करी। मोहम्मद शमी ने भी बहुत अच्छी बॉल डाली एंड वर्क करा ये चेन्नई के टॉप ऑर्डर को रोकने के लिए, बिकॉज पावर प्ले भी चेन्नई का बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, बहुत कम रन बने एंड डिसअपॉइंटेड रहेंगे चेन्नई के फैंस से। लेकिन लखनऊ के बॉलर्स ने आज बहुत अच्छी जान दिखाई, बहुत अच्छी फाइट करी, इवन दो वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन पार्टी ख़राब करने में बिल्कुल भी उन्होंने पीछा नहीं दिखाया। एक ही बॉलर आके आपके 3 विकेट्स ले ले, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ एंड उर्विल पटेल, वो तो एक डिसरेस्पेक्टफुल होता ही है कि आपके बॉलर ने बिल्कुल आउट प्ले कर दिया बैट्समैन को। लेकिन उससे भी ज़्यादा कॉमेडी था कि वो बैठ के उसके बाद डाइट कोक पी रहे थे। मतलब सोचिए, आप हो ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन या उर्विल पटेल, मतलब लीथल बॉलिंग से आउट हुए हैं, आपके आउट होने के बाद बॉलर स्लिप भी निकाल रहा है और उसके बाद अपना स्पेल ख़त्म करने के बाद ईज़िली चेयर पे बैठ के डाइट कोक पी रहा है, डूइंग इट विथ ईज़। क्या बात है आकाश सिंह, मज़ा आया इस तरीके की बॉलिंग देख के। मैं तो बहुत इम्प्रेस होता हूँ जब भी इंडियन फास्ट बॉलर्स एक एटीट्यूड दिखाते हैं, कुछ एक कैरेक्टर दिखाते हैं, सिंपल कैरेक्टर होने के अलावा। सो ऐसे फायरी लोगों की ज़रूरत है। बहुत अच्छे लगे आज आकाश सिंह। मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ कार्तिक शर्मा की बैटिंग के बारे में, बिकॉज़ भले ही उन्होंने 71 रन्स बनाए 42 बॉल्स में, 5 छक्के भी मारे, 6 चौके मारे, अच्छा खेलते हुए लगे, लेकिन अब क्या करें यार। मतलब जो सिचुएशन थी मैच की, उस हिसाब से तो देखें ये इनिंग्स जस्टिफाई करी जा सकती है, बिकॉज़ आपको किसी और का साथ नहीं मिला। सो आपने एक लंबा स्कोर तो बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये स्ट्राइक रेट कभी भी पूरा होने नहीं वाला था, क्योंकि बिकॉज आज के मैचेस में अगर आप 42 बॉल्स खेल के 71 रन बना रहे हैं 169 के कुछ स्ट्राइक रेट से, सो ये कभी भी आपके लिए काम करने नहीं वाला है अगर आपके पास गुजरात टाइटंस की बॉलिंग ना हो तो, जो चेन्नई के पास तो नहीं है। सो मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या बोलूँ कार्तिक शर्मा के बारे में। अच्छी इनिंग्स थी सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन अच्छा और खेल सकते थे, मे बी 10-20 रन और बनाते उसी बॉल्स में, अगर 42 में 90 तक होते जैसा आज मिचेल मार्श ने खेला 38 में 90, सो चेन्नई बेटर पोजीशन पे हो सकती थी। सेलिब्रेट किया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन मैं ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ इस इनिंग्स से, बिकॉज आपकी टीम को उर्विल पटेल वाली इनिंग्स सही थी, भले ही उतनी नहीं होती, लेकिन आप 20 बॉल में 50 मार सकते थे, लेकिन आपने 32-34 बॉल में 50 मारा है। सो ही डिड समथिंग बट इट वाज नेवर गोना बी इनफ। डेवॉल ब्रेविस भी एक स्टार्ट मिलती है उन्हें, 25 रन बनाते हैं 16 बॉल में, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनके साथ यही कहानी रही है कि हमेशा वो स्टार्ट लेते हैं थोड़े से 20-25-30 भी नहीं बनाते, 20-25 के आसपास ही रन या 15 रन अच्छे बनाते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। एंड ये मतलब इम्प्रेसिव नहीं है डेवॉल ब्रेविस के द्वारा, बिकॉज एक आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आपसे और ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं चेन्नई को, जिस तरीके से उन्होंने आपको पिक किया था। सो मतलब क्या कहें यार, मतलब ऑफ सीज़न जा रहा है डेवॉल ब्रेविस का, जो फिनिश चेन्नई उनसे चाहती है वो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिनिश जिसने थोड़ा अच्छा किया वो थे शिवम दुबे। शिवम दुबे ने एक टाइम तो लग रहा था काफ़ी स्टक हैं, मतलब आज भी उनका ऑफ डे रहेगा, अच्छी इनिंग्स नहीं खेल पाएंगे, लेकिन लास्ट की 4 बॉल में उन्होंने बिल्कुल गेम स्विच कर दिया। 1 छक्का, फिर 2 चौके, देन लास्ट बॉल में छक्का, 4 बॉल में 20 रन बना के 32 रन उन्होंने कंप्लीट करे 16 बॉल में टोटल, एंड थोड़ा सा अच्छा स्कोर बनाया। सो शिवम दुबे की मैं तारीफ़ करूँगा यहाँ पे, अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, 200 का स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा होता है इस गेम में। सो जहाँ चेन्नई लग रही थी कि शायद 165 तक ही पहुँच पाती, लेकिन शिवम दुबे ने उन्हें हेल्प किया 187 तक, वो फिर भी पूरा नहीं हो पाया। वो तो मिचेल मार्श के ब्रिलियंस की बात है कि एक ही आदमी ने आप सबको आउट प्ले कर दिया आज, एंड चेन्नई की जो बॉलिंग क्लूलेस लगी बिल्कुल। बात अगर करें आने वाले मैच की, सो गुजरात टाइटंस वर्सेस केकेआर है मैच,
एंड गुजरात टाइटंस के पास अच्छा मौका है कि अपनी 9वीं जीत लेके एकदम टॉप ऑफ द टेबल आ जाएं एंड ऑलमोस्ट अपना क्वालिफिकेशन कंफर्म ही कर दें क्वालिफायर 1 के लिए, जहां उन्हें एक मौका और मिलेगा फाइनल खेलने का। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं लगता तो नहीं कि उन्हें वो ज़रूरत पड़ेगी। एंड लकीली फाइनल है भी उनके होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही, सो गुजरात के लिए काफ़ी अच्छी लग रही हैं चीज़ें। लेकिन KKR के पास वही मौका है जो कल मुंबई ने किया, आज चेन्नई के अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स ने किया, एंड कोलकाता भी कर सकता है कि रोक सके वो गुजरात टाइटंस को टॉप करने से एंड उनकी पार्टी भी थोड़ी ख़राब करे, उन्हें नीचे लाए पॉइंट्स टेबल पे एंड दूसरी टीमों के लिए ओपन करे टेबल। सो KKR कल पार्टी पूपर्स का काम करने की कोशिश करेगी एंड गुजरात टाइटंस चाहेगी कि अपनी अच्छी बॉलिंग्स, जिस तरीके की फॉर्म में मोहम्मद सिराज एंड कगिसो रबाडा लग रहे हैं, कि वो अपने 2 पॉइंट्स इजीली ग्रैब करें एंड KKR को बिल्कुल बैश आउट करके इजीली मैच जीते। बात करें अगर पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल अब हो चुका है बिल्कुल ही केओटिक, बिकॉज अब बिल्कुल केओस हो चुका है सारी टीमों के बीच में। चाहे बात करें राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, सनराइज़र हैदराबाद भी कंफर्म क्वालिफिकेशन नहीं है अभी भी। सो बहुत चीज़ें ओपन हैं अभी सब टीमों के लिए। राजस्थान रॉयल्स की ज़्यादा बात हो नहीं रही है क्योंकि उनके मैचेस हुए नहीं हैं काफ़ी दिन से, लेकिन सब भूल रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स के पास 3 मैचेस बचे हैं एंड वो तीनों मैचेस उनके उन टीमों से हैं जो पॉइंट्स टेबल में उनके नीचे हैं। सो राजस्थान के पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो 3 में से 2 मैच जीतें, मे बी 3 जीतें एंड आ सकते हैं। एक सिनेरियो बनता है जहाँ पर अगर मान लीजिए होता है, जो काफ़ी हो सकता है, अगर पंजाब अपने दोनों मैचेस ड्रॉप करती है RCB के अगेंस्ट एंड जो अब पार्टी पूपर्स का काम कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स उनके अगेंस्ट। सो इस सिचुएशन में होगा कि मे बी 4th टीम 7 जीत के साथ 14 पॉइंट्स पे भी क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन अगर पंजाब अपने दोनों मैचेस ड्रॉप करता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा है कौन सी तीसरी और चौथी टीम होगी। फर्स्ट 2 तो ऑलमोस्ट लॉक इन लग ही रहा है कि राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड गुजरात टाइटंस हो जाएंगे टॉप 2 के लिए, लेकिन 3rd एंड 4th पोजीशन के लिए अभी राजस्थान रॉयल्स, सनराइज़र हैदराबाद, पंजाब किंग्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स 4 टीमें बिल्कुल दौड़ में लगी हुई हैं। सो IPL इंटरेस्टिंग हो रहा है, मज़ा आ रहा है एंड प्लेऑफ की रेस आगे काफ़ी स्पीड से बढ़ती जा रही है।